अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं प्यारी बेटियां, क्या हाल है आप सबके? मज़े में हैं। साल का आखिरी सूरज डूब चुका है और अब हम जब सुबह आँख खुलेगी, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी मिली और ज़िंदा रहे तो इंशाअल्लाह 2025 की फिर बहारें देखेंगे। इस दुआ के साथ नए साल का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुज़रे हुए साल में जो जो आपकी नाफरमानियाँ हमने की हैं उन तमाम नाफरमानियों को माफ़ फरमा दीजिएगा और आगे ना करने का अहद करते हैं। आपके फरमाबरदार, आपके मती बनकर रहें। अल्लाह ताला हम सबको कबूल और मकबूल फरमा लीजिए। हमें इल्लत क़िल्लत ज़िल्लत से बचा लीजिएगा, दारैन में, यहाँ भी और वहाँ भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 2025 की हर घड़ी, हर सुबह, हर शाम तिलावत कुरान पाक करने की तौफ़ीक़ और सआदत अता फरमाइएगा। हमारी इस तिलावत कुरान पाक को हमारी क़ब्र से वहशत की दूरी का ज़रिया बना दीजिएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कुरान का सही फ़हम अता फरमाएगा। तो मेरी बेटियों, मेरी शहज़ादियों, जमात सानी के असबाक़ में हम पहुँचे थे 19 जमात सानी पर। अपनी बेटियों से जब बात करें तो बात लंबी हो जाती है और बहुत सारी बच्चियाँ उसको पसंद भी करती हैं, कहती हैं बात तरकीब से बड़े अच्छे अंदाज में समझ आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फरमाए, इखलास वाला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आपको याद है ना, कल माह रजब की जब पहली तारीख़ होगी इंशाअल्लाह ताला तो आपका दिल बदल दे कोर्स का भी आगाज़ हो जाएगा। और सबसे पहले दिल बदल दे कोर्स में हम इस मोबाइल का इस्तेमाल सीखेंगे। मोबाइल का शरई इस्तेमाल क्या है, किस हद तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ जाकर ये नाजायज़ और हराम के ज़ुमरे में आ जाएगा, उस हद को सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी सीखें और आप जितनी बच्चियों को जानती हैं, अपनी सहेलियों को, अपनी क्लास फेलोज़ को, जिनको भी आप चाहती हैं कि वो भी मोबाइल का सही इस्तेमाल सीखे, तो मेरा बेटा आपने उनको इस हल्के में दाखिल करवा देना है, यानी लिंक शेयर कर देना है। फिर उसके बाद हम मेहनत करेंगे अपने दिल पर। 10 दिन हम मोबाइल के इस्तेमाल को, शरई इस्तेमाल को सीखेंगे और उसके बाद 11 रजब से इंशाअल्लाह ताला हम अपने दिल के ऊपर, हमारे दिल में जो बीमारियां हैं, कीना है, बोझ है, हसद है, तकब्बुर है, रियाकारी है, इतराना है, उस सारी बीमारियों से इलाज कैसे मुमकिन है, कैसे होगा इस दिल का इलाज। ये दिल ज़ंग आलूद हो गया है, ये दिल अल्लाह के खौफ से कपकपाना भूल गया है, ये दिल खशियत वाला नहीं रहा, ये दिल डरता नहीं है, ये दिल क्यों निडर हो गया है, क्यों बागी हो गया है। हम इन तमाम बीमारियों का इलाज सीखेंगे कुरान और हदीस से। 10 दिन हम उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी फ्रेंड्स के साथ इस हल्के का लिंक शेयर करेंगे और सदका जारिया खूब खूब कमाएंगी कि नेकी की बात को दूसरों तक पहुँचाना भी सदका है और अपनी कब्र और मेरी कब्र की रोशनी के लिए ज़रूर चिराग जमा करेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी शहज़ादियों, 18 जमात सानी हम सबक कर चुके थे। आज हम 19 जमात सानी का सबक पढ़ेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन इस्लाम से क्या बातें की थी। अल्लाह के नबी ने तो बहुत प्यारी बात बताई थी ना कि बिलाशुबा हया और ईमान दोनों साथी हैं, बस जब इन दोनों में से एक को उठाया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। तो मेरी बेटियों, हया का दामन न छोड़ना। ईमान की सलामती हया के अंदर ही है। हया का दामन ज़रूर, हया का दामन बचा कर रखना ज़माने की गर्द से, ज़माने की बेहयाई से, फहाशी से अपने हया के दामन को समेट कर रखना मेरी बच्चियों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जब लोग बुराई को देखकर उसे ख़त्म नहीं करेंगे तो करीब है कि अल्लाह उन सब पर अजाब ले आएगा। आज हम बुराई को ख़त्म नहीं करते बल्कि बुराई की तशहीर करने में हिस्सा ले रहे हैं। यही तो हम मोबाइल के इस्तेमाल में सीखेंगे। एक शख्स ने गंदगी क्या की, सड़क के बीचों बीच उसने पखाना लाकर फेंक दिया। पखाना जिसे आप पॉटी कहती हैं ना, पॉटी लाकर फेंक दी। उसने तो गंदा काम किया ना, लेकिन एक दूसरा शख्स आया और उसने डंडी लेकर, एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर लंबा सा उस पखाने को इतना मारा, इतना आगे पीछे उसके मारा कि उसकी छींटे सारी सड़क पर दी। तो बताइए गंदा काम किसने ज्यादा गंदे तरीके से किया? वो तो फुजला फेंक कर चला गया था ना, लेकिन जिसने उस फुजले को चारों तरफ फैला दिया, उसने गंदगी को फैलाने में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। तो आज यही हाल है कि हम बुराई को देखकर उसे ख़त्म नहीं करते बल्कि बुराई को और फैलाते हैं। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे? इब्न माजा की हदीस है कि बेशक जब लोग बुराई को देखकर उसे ख़त्म नहीं करेंगे तो करीब है कि अल्लाह उन पर अपना अजाब ले आए। तो अल्लाह का अजाब उतर रहा है, अल्लाह की नाराज़गी के फैसले आ रहे हैं। जब दुनिया वाले, जब फर्श से
پھولوں والے اعمال نہیں جاتے، جب پھولوں والے اعمال نہیں جاتے، فرش سے عرش کی طرف پتھروں والے اعمال جاتے ہیں تو پھولوں کی بارش نہیں برستی۔ آج ہر گھر میں نفسا نفسی، آج ہر گھر میں پریشانی، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں نفسا نفسی ہے۔ مومن کے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے؟ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے کسی نہ کسی گناہ کا خمیازہ بن جاتا ہے۔ آج اتنے گناہ گار ہیں کہ ہر وقت پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعائیں لینی ہیں، دعائیں کروانی نہیں ہے کہ ہر ایک سے بولتے پھر دعا میں یاد رکھیے گا، دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، نہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے دعائیں دل سے خود بخود نکل رہی ہوتی ہیں، یعنی بڑوں کے آگے فرما برداری اور اطاعت اور ادب کے ساتھ رہنا، دسترخوان پر اپنے سے بڑوں کو سب سے پہلے کھانا پیش کرنا، بڑوں کی بات کو مان کے چلنا، بڑوں کی خدمت کا جذبہ دل کے اندر ہو، اماں بابا کی خدمت کا جذبہ ہو، دادا دادی نانا نانی کا خدمت کا جذبہ ہو، اپنے بڑوں سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، چھوٹے بچوں پہ محبت کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، یہ دعائیں خود بخود مل رہی ہوتی ہیں، دل سے مل رہی ہوتی ہیں، دل سے۔ اور لینا ہے نا، سچ کہہ رہی ہوں، بابا گھر میں آئے، بیٹھ جائیں، ان کو جا کر ان کے مانگے بغیر پانی کا گلاس دیجیے، دیکھیے گا کتنی محبت سے آپ کو دیکھتے ہیں اور دعائیں دیں گے۔ کھانا کھاتے وقت سب سے پہلے بابا کی پلیٹ میں دیجیے، بابا کو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلائیں، اماں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلائیں، دیکھیے گا کتنی دعائیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو دعائیں مانگی نہیں جاتی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں۔ ضرورت، جس کو کوئی ضرورت پڑ گئی، اس کی ضرورت میں کام آ گئے، کسی کی خدمت کر دی، کسی کی کفایت کر دی، تو جب ایسے بندے دعائیں دیتے ہیں نا تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے جب کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مظلوم، مجبور اور لاچار کی دعا بھی قبول فرماتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سے دعائیں لینے کا عزم کرنا ہے کہ لوگ ہمیں خود بخود دعائیں دیں۔